हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज के क्लास में हम आपको क्लास 12th अकाउंटिंग रेशियो का एक टॉपिक करवाने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियो। देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ रेशियोज़ होते हैं। पहला होता है आपके पास, फर्स्ट होता है आपके पास डेट इक्विटी रेशियो। दूसरा होता है आपके पास टोटल एसेट टू डेट। तीसरा होता है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, और फोर्थ होता है आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और पांचवा होता है आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये 5 प्रकार के आपके पास रेशियोज होते हैं। देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सॉल्वेंसी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसके एसेट्स और लायबिलिटीज बढ़िया चल रही हैं, मतलब बराबर हैं। ठीक है ना। और इनसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लायबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं और एसेट्स कम हो जाती है तो वहाँ पर इनसॉल्वेंसी आ जाती है। तो ये रेशियो आपको बस ये बताता है कि आप अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को पे करने के लिए कैपेबल हो या नहीं है। ठीक है ना। जैसे कि डेट टू इक्विटी का मतलब है कि आपको ये बताता है कि डेट और इक्विटी का रेशियो कितना है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि डेट टू इक्विटी ज़्यादा ही है हमारे पास। जैसे कि इसमें ना आपको जो आइडल रेशियो जो दिया जाता है इसका, तो आइडल रेशियो इसका होता है 2:1 का। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास डेट अगर 2 रुपये के हैं तो इक्विटी हमारी 1 रुपये की होनी चाहिए। अदरवाइज हमारे पास बिजनेस में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को पे करने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना। आज की क्लास में हम आपको डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में ही समझाएंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डेट टू इक्विटी, डेट और इक्विटी का रेशियो निकालना है। तो फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा है इसका, डेट टू इक्विटी का। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर जितने भी रेशियो हैं उनके फॉर्मूले उनके नाम से ही आ जाते हैं। डेट टू इक्विटी है तो डेट अपॉन में इक्विटी। इसमें आपको ज़्यादा कोई लॉजिक लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना। डेट टू इक्विटी मतलब डेट अपॉन में इक्विटी। अच्छा, डेट क्या होते हैं? देखिए, हमने आपको ना बैलेंस शीट समझाई थी एक, उस बैलेंस शीट को समझ के चलिए। अगर आपने बैलेंस शीट समझ ली ना सही ढंग से, पिछली वीडियो में हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बारे में हमने कंप्लीट करवा दिया, उसके अंदर भी हमने एक बैलेंस शीट बनवाई थी। अगर आप बैलेंस शीट को समझ के चले हुए ना तो आपको कोई भी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखो, फिक्स एसेट्स होती है आपके पास। ठीक है, फिर करंट एसेट्स होती है आपके पास यहाँ पर, फिर इनको टोटल करके आपके पास आता है टोटल एसेट्स। फिर इस तरफ आपके पास होती है टोटल लायबिलिटीज जो कि हमेशा करंट टोटल एसेट्स के बराबर होती है। फिर यहाँ पर आपके पास होती है कैपिटल। फिर इस तरफ होती है आपके पास करंट लायबिलिटीज, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये बेसिकली 3-4 चीज़ें होती हैं आपके पास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इन्हीं के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज को टोटल करके आपके पास आता है टोटल डेट। ठीक है, जिसमें हम करंट लायबिलिटीज को कहते हैं शॉर्ट टर्म डेट और नॉन करंट लायबिलिटीज को हम कहते हैं डेट। ये पिछले क्लास में भी हमने बहुत समझाया था। तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी डेट का मतलब आए तो डेट का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटीज से। ठीक है ना। डेट का मतलब क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज से। और करंट लायबिलिटीज का मतलब है शॉर्ट टर्म डेट से। अब इससे रिलेटेड आप फॉर्मूले निकाल सकते हो। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको फॉर्मूले बनाना भी सिखा दूंगा मैं बहुत बढ़िया तरीके से। बस आप एक चीज़ ध्यान रखें कि बैलेंस शीट को ध्यान रखें, और फॉर्मूले बनाना तो इस बैलेंस शीट का ही काम है। ठीक है ना। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जो शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है? जैसे कि इक्विटी यानी कि कैपिटल, यानी कि कैपिटल मतलब ये वाली चीज़। ठीक है ना। तो कैपिटल जो होती है वो शेयर होल्डर फंड जो होती है उसके अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल आती है, प्लस रिजर्व्स आते हैं, प्लस सरप्लस आता है, यानी कि सरप्लस प्रॉफिट और डेफिशिएंसी जो भी होगा वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। बात समझ। डेफिशिएंसी और लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, सरप्लस और प्रॉफिट होगा तो वो प्लस हो जाएगा। बात समझ। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखें, इस चीज़ को नोट कर लें कैसे भी।
और ये बैलेंस शीट आप नोट करके चलें। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो गारंटेड है कि आप सारे क्वेश्चन ईजिली तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज होती हैं इसके अंदर क्या क्या आती हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आपके पास लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग और प्रोविज़न आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, और क्या क्या आ सकते हैं, डिबेंचर्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके पास आती हैं, ठीक है ना। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर भी आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती हैं। अब चलिए समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ताकि आपको ये बेसिकली अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस हम टीएस ग्रेवाल से करेंगे भाई, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। क्या क्या दे रखा है आपको गिवन में, शेयर कैपिटल दे रखी है, ₹1,00,000 की, जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 70,000 रुपये का, सरप्लस दे रखा है आपको 30,000 रुपये का, डिबेंचर्स दे रखे हैं आपको 75,000 रुपये के, और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न 25,000 रुपये का, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000 रुपये के। अब इसके अंदर से आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बैलेंस शीट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट बनाने की जरूरत उसमें पड़ती है जिसमें ज़्यादा टर्म्स आती हैं, है ना। यहाँ पर क्या है आपके पास, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है, तो डेट निकालना है आपको। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, या आप लिख दो डेट का मतलब होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज में यहाँ क्या क्या आ रखी है आपके पास, शेयर कैपिटल नहीं, जनरल रिजर्व नहीं, सरप्लस नहीं, डिबेंचर्स यस, डिबेंचर्स आपके क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज हैं, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आपके क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी करेंट लाइबिलिटीज होती है। डिबेंचर्स क्या क्या है आपके पास, 75,000 के, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितने का है, 25,000 का, तो ये टोटल हो गया 1,00,000 रुपये, ठीक है। ऐसे ही अब आपके पास इक्विटी चाहिए। इक्विटी का मतलब था कैपिटल, कैपिटल में प्लस कर देंगे जनरल रिजर्व जो कि दे रखा है आपको, और प्लस सरप्लस भी दे रखा है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैपिटल दे रखी है आपको 1,00,000 रुपये की, प्लस जनरल रिजर्व दे रखा है 70,000 रुपये का, प्लस सरप्लस दे रखा है 30,000 रुपये का, तो ये टोटल हो गया आपके पास 2,00,000 रुपये, ठीक है। तो डेट हो गया आपके पास 1,00,000 रुपये और इक्विटी हो गया आपके पास 2,00,000 रुपये की। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा आपका, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन में इक्विटी। और डेट है आपके पास कितने रुपए के, 1,00,000 रुपये के, और इक्विटी है आपके पास 2,00,000 रुपये की। तो ध्यान रखना है आपको, हमेशा पूरा पूरा काटना है, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए आपके पास, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको काटोगे तो आपके पास 1/2 आएगा, और 1/2 को और कैंसिल करोगे तो ये 0.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5:1, 0.5:1। बात समझ रही है, इस तरीके से आपको ये रेशियो निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो आपका सिंपल सा था, इसमें डेट नॉर्मली सारे दे रखे थे और इक्विटी भी दे रखी थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं टीएस ग्रेवाल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ये कह रहा है कैलकुलेट करना है आपको डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ₹2,00,000 रुपये, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ₹1,00,000 रुपये, और करेंट लाइबिलिटीज दे रखी है आपको 50,000 की, और इस तरफ दे रखा है नॉन करेंट एसेट्स
3,60,000, ठीक है। और करेंट एसेट्स दे रखी है आपको 90,000। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस क्वेश्चन के अंदर ना बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है। अगर आप बैलेंस शीट बना लोगे तो इजीली तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो क्या क्या है, फिक्स एसेट्स होती है, इस तरफ करेंट एसेट्स होती है, और इस तरफ कैपिटल होती है, इस तरफ करेंट लायबिलिटीज होती है, और इस तरफ नॉन करेंट लायबिलिटीज होती है। तो आपको देखो क्या क्या दे रखा है, नॉन करेंट एसेट्स दे रखी है 3,60,000 रुपये, और कोई एसेट्स है नहीं है। तो नॉन करेंट एसेट्स से मतलब फिक्स एसेट्स है 3,60,000 रुपये, करेंट एसेट्स दे रखी है 90,000 रुपये। तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 4,50,000 रुपये, ठीक है। तो करेंट टोटल एसेट्स 4,50,000 आ जाएगी, टोटल एसेट्स 4,50,000 आ गई, तो टोटल लायबिलिटीज भी कितनी हो जाएगी 4,50,000 की, ठीक है। बात समझ आ रही है, क्योंकि दोनों क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। अब और क्या कहते रखा है आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये क्या है आपके पास नॉन करेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये कितना हो गया आपके पास 2 लाख और 1 लाख 3 लाख, ठीक है। करेंट लायबिलिटीज आपको दे रखी है 50,000 रुपये। अब देखो आप इजीली तरीके से समझ सकते हो कि आप कैपिटल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें टोटल लायबिलिटीज़ में से इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप बैलेंस शीट बना के समझ सकते हो। तो देखो जो जो चीज़ें आपने लिखी है वो लिखते जाओ। सबसे पहले आपने डेट लिखा है, डेट में क्या क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यानी कि 2 लाख प्लस 1 लाख। बैलेंस शीट रफली आप पेपर में बना लेना, बट फिर भी आपको फॉर्मूले कन्वर्ट करके दिखाना होगा, क्योंकि ये आपको मार्क्स देंगी। तो ये आ गया आपके पास टोटल 3 लाख रुपए, ठीक है ना। अब इक्विटी निकालनी है आपको। तो देखो इक्विटी का फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, इक्विटी का फॉर्मूला बन रहा है कि टोटल लायबिलिटीज़ में से आप क्या माइनस कर दोगे, करेंट लायबिलिटीज़ और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ को। बट टोटल लायबिलिटीज़ कैसे आएगा आपके पास, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स को, करेंट एसेट्स, सॉरी यहाँ एसेट्स हैं। तो इसके लिए पहले आप टोटल एसेट्स को फाइंड कर लो। तो टोटल एसेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स कितनी है आपके पास 3,60,000, करेंट एसेट्स 90,000, टोटल आ गया आपके पास 4.5 लाख रुपए, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल लायबिलिटीज़ जो हैं टोटल एसेट्स के बराबर होती हैं। तो टोटल लायबिलिटीज़ होगी आपके पास 4.5 लाख रुपए। अब इक्विटी का फॉर्मूला निकालना है आपको। तो इक्विटी कैसे निकलेगी, इक्विटी इक्वल टू में टोटल लायबिलिटीज़ में से आप माइनस कर दोगे सबसे पहले नॉन करेंट लायबिलिटीज़ को और करेंट लायबिलिटीज़ को। तो टोटल लायबिलिटीज़ है 4.5 लाख रुपए, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है आपके पास 3 लाख रुपए की, और करेंट लायबिलिटीज़ आपके पास कितने रुपए की ये है 50,000 रुपये की। माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो डेट अपॉन में इक्विटी, तो डेट कितने हैं आपके पास, डेट हैं आपके पास 3 लाख रुपए के, और इक्विटी आपके पास आ गई 1 लाख रुपए की। तो इसका रेशियो आ गया 3 रेशियो। बात समझ आ रही है। तो क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो इस क्लास में हमने आपको डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में कंसेप्ट समझा दिया और डेट टू इक्विटी रेशियो के कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम इसके अगले क्वेश्चंस लेके आएंगे, जैसे कि टोटल एसेट टू डेट के रेशियो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए। अगर आपने पहले करंट रेशियो और क्विक रेशियो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले उन वीडियो को देखें और फिर इसको देखें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक के लिए आप इनको देखिए।